मिनरल कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी हम पूरे कंट्री के जीडीपी का 8% कंट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब हमारा हाउस होल्ड इनकम, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड सबसे निचला पायदान पे आता है, जबकि हम 42% करते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल में हम लोगों को भी चुभता है कि यार हम इतना बढ़िया स्टेट होने के बाद भी मिस कहाँ हो गया। तो जब भी मुझे मौका मिलता है, जब मुझे लगता है अपनी एज ग्रुप के कुछ लोग हैं या कुछ सीनियर हैं, तो एक बार लगे हाथ पूछ लेता हूँ कि 25 वर्ष हो गए झारखंड के, क्या उम्मीद था, कितना हम अचीव किए, क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अच्छा, मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ, उसके पीछे एक वजह है कि जब अभी हम पॉडकास्ट के लिए आपका पूरा प्रोफाइल और आपसे बात किए तो बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। तो जब पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति रहते हैं तो दिमाग में बहुत सारा पॉजिटिव सवाल भी आता है हमारे दिमाग में। तो मैंने लगा कि चलो लगे हाथ में आपसे पूछ लेता हूँ, आप कितने संतुष्ट हैं और क्या सरकार इस दिशा में सोच रही है या नहीं सोच रही? बिल्कुल सोच रही है, इस पे कहीं कोई संशय नहीं। आप गौ सेवा पे इतना काम करें, मुझे अच्छा लगा ऑनेस्टली। मैं इससे पहले कभी नहीं जानता था कि झारखंड में झारखंड गौ सेवा आयोग भी है और गौशाला के ऊपर काम हो रहा है या इतने डाइवर्सिफाइड तरीके से काम हो रहा है। मैं उन सब पे आऊँगा एक करके, लेकिन फिलहाल हम फिर से वहीं आते हैं कि सरकार कितना चिंतित है कि यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके जीवन यापन के लिए, जीवन शैली के लिए यहाँ के रिसोर्सेस से उनको बदलाव लाए। देखिए, निश्चित रूप से सरकार इस विषय को लेकर के काफ़ी गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे गठबंधन के नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा इस प्रकार की नीतियां लाई जा रही हैं कि हम प्राइवेट संस्थानों में भी यहाँ के 75% लोगों को रोजगार के साथ जोड़ सकें, ताकि नियोक्ताओं को कोई छूट न मिले कि बाहर के लोगों को यहाँ के संसाधनों पर आधिपत्य मिले। यहाँ के संसाधन से जो यहाँ के लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, यहाँ के प्राचीन काल से रह रहे निवासी हो, सभी को समान रूप से नर्चर किया जा सके और एक लीडरशिप क्वालिटी जो होनी चाहिए, जो विजनरी थॉट होनी चाहिए, वो बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री में है और उसको लेकर के काम कर रहे हैं। कई प्रतिकूल परिस्थितियां आड़े आईं, लेकिन कभी डिगे नहीं हो। एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आप देख लीजिए कि विकास के जो नए आयाम आज इस राज्य के अंदर गढ़े गए हैं, अगर तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा लंबे कालखंड तक जिन्होंने सत्ता और शासन की व्यवस्थाएं संभाली हैं, उनके कालखंड में और इस कार्यकाल में जो विकास के, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के रूप में काम हुए हैं, कहीं भी मैच नहीं करता है। हाँ, डपोर संघ की घोषणाएं जरूर हुई, भाषणबाजियाँ ज़्यादा हुई, काम धरातल पर दिखा नहीं। वहीं पर धरातल पर काम किस प्रकार से उतरे, माननीय मुख्यमंत्री जी और गठबंधन का पूरा विचार जो है उसी आधार पर केंद्रित रहता है और हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ के विद्यार्थियों को लेकर के आप देखिए कि आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की हम चर्चा करें और यहाँ के विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। यहाँ के गरीब बच्चे जो हैं विदेशों में पढ़ने के लिए भेजे जा रहे हैं, सरकार के खर्चे पर पढ़ने जा रहे हैं। अभी एक MOU हुआ जिससे लोगों को, बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दे करके आगे किस प्रकार से उनकी पढ़ाई भी पूरी हो और उनका इंटर्नशिप भी हो, ताकि आगे आने वाले दिनों में वो बेहतर तरीके से इस राज्य के समृद्धि में अपना योगदान दे सकें। इस विषय में आगे वो बढ़ने का काम कर रहे हैं और मुझे यह राज्य के जो न्यूट्रल भाव से देखने वाले लोग हैं, मैं वैचारिक प्रतिबद्धता की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार ठीक दिशा में जा रही है। यही कारण है कि इतने बड़े प्रचार तंत्र के बावजूद भी दूसरी बार और भी थंपिंग मेजॉरिटी लेकर के ये सरकार आई है। और मैं आपको बताता चलूं कि ग्राउंड रियलिटी यही है कि राज्य के अंदर तो ठोके बजाय लोगों ने देख लिया और काठ की हांडी अब बार बार यहाँ चढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि जो भी मुद्दे उनके द्वारा चुनाव में लेकर के आने का काम किया जाता है, लोगों ने सिरे से उसको नकारा है। एक और मुद्दे पे ध्यान आकर्षित करूंगा, जैसे चूंकि आपने अच्छा काम लगा मुझे, क्या जल आयोग बोर्ड ऐसा कुछ है क्या झारखंड में? निश्चित रूप से जल आयोग बोर्ड नहीं है, उसको लेकर के काम विभाग के स्तर पर ही हो रहा है। तो अभी झारखंड CSR पॉलिसी मीट का एक आयोजन कुछ समुदाय कर रहे हैं, कुछ NGOs कर रहे हैं झारखंड रांची में,
इनका एक 29 जनजातीय समुदाय के साथ इन लोगों की एक प्री मीट थी अभी होटल बीआर में। संजोग से मुझे भी मौका मिला था, मैं उसमें था। संथाल से एक व्यक्ति आए हुए थे जो जनजातीय समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने बोला कि 3 किलोमीटर के रेडियस में मेरे गांव में पानी पीने के लिए सिर्फ एक चापानल है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को भी चाहूँगा कि अगर ये ग्राउंड पे, चूँकि मैंने सुना, तो यहाँ पे काम करने का ज़रूरत है, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी गैप है।